लाइब्रेरियन बहाली के इंतजार कर रहे हजारों हजार अभ्यर्थियों को बड़ा झटका कह लीजिए कि लग सकता है या लगने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अभ्यर्थी को लगता था कि एलईटी की परीक्षा बहुत जल्द हो जाएंगी, उसका विज्ञापन बहुत जल्द आ जाएगा, तो अब वो परीक्षा में अब विलंब होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है? 14 वर्ष के बाद भी लाइब्रेरियन की बहाली न होना विभाग पर एक बड़ी सवाल उत्पन्न कर रही है। सरकार यहाँ किस तरह से पुस्तकालयाध्यक्षों को लेकर के सोचती है, इस पर भी बड़ी गंभीर सवाल उत्पन्न हो रही है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी बिहार में जो पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली को लेकर आई है वह क्या कुछ है और क्या संभावनाएं हैं। अब क्या आसार लग रहे हैं? 14 वर्ष से अब 28 वर्ष बीतेगा तब आएगी बहाली। क्या क्या टीआरई 4 के साथ आएगी या फिर ये हवाई हो जाएगी? तमाम चीजों पर हम बात करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली जहां चरम सीमा पर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 लाखों पदों पर कराई गई, उसमें पदों की संख्या लाखों में रही। बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी चयनित होकर बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से शिक्षक भी बन गए। उस क्रम में भी ये आसार लगाए जा रहे थे कि लाइब्रेरियन की बहाली होगी। चलिए, टीआरई 1 में नहीं हुआ तो टीआरई 2 में होगी, टीआरई 2 में नहीं हुआ तो टीआरई 3 में होगी। लेकिन टीआरई 3 तक बीत जाने के बाद जब लाइब्रेरियन बहाली के अभ्यर्थियों ने जोरदार आंदोलन किया, हंगामे किए, काफी बवाल मचा, तो फिर खबर आई कि इतने पदों पर जो है कि तमाम कार्य शुरू हो गए हैं, आदेश दे दिया गया है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया है, फलाना चिलाना ढिमकाना ना जाने क्या क्या नहीं कह दिया गया। खबरें खूब वायरल होती रही। लेकिन इसी बीच एक जानकारी आई कि टीआरई 4 के साथ साथ लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी और इसको लेकर के काफी सुर्खियां ये खबर ने बटोरा। वहीं पर लाइब्रेरियन की बहाली के हेतु पहले एलईटी की एग्जाम होगी, तो लोग कह रहे थे कि एस्टेट के साथ ही एलईटी की एग्जाम होगी। लेकिन फिर खबर आई कि एस्टेट अलग होगी, एलईटी की अलग परीक्षा होंगी। यहां तक तो अभ्यर्थी समझ रहे थे। लेकिन अब जो कही जा रही है कि लाइब्रेरियन की बहाली में अब विलंब देखने को मिलेगा। कारण है रोस्टर के साथ बड़ा फिर से खेला हो गया है। क्या कुछ अपडेट आया है आप जरा सा देखिए। राज्य के स्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। क्या ग्रहण लगा है? इससे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस सहित ऐसे कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को झटका लगा है। अब बिहार बोर्ड की ओर से ली जाने वाली पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? अब क्या कहा जा रहा है, इसके पहले शिक्षा विभाग ने बीएसएससी को इस बाबत मार्गदर्शिका जारी कर दी थी। अब नए सिरे से पद सृजित होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। 14 वर्ष का कह लीजिए वनवास ये लोग लाइब्रेरियन वाले तो खेप लिए। और देखिए इनके साथ अब क्या हुआ है। और ये होना ही था भैया। ऐसा इसलिए होना था क्योंकि डिग्री जब थोक की भाव में आप खरीदेंगे तो आप योग्य अभ्यर्थी कम और जो है कि खरीद वाले अभ्यर्थी ज्यादा कहे जाएंगे। और इसकी भनक जो है ना सरकार को भी लग गई है। ये कई सारे लोग हैं जो बीपीएससी से अदर स्टेट वाले शिक्षक बने हैं और जो वो किसी जिला में कार्यरत है, वह उसके माध्यम से हजारों हजार लोगों ने 10 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जो है कि लाइब्रेरियन वाला जो डिग्री होता है ब्लिस वगैरह सबका, ये सब खरीदा है और वो धड़ल्ले से बेचा है, खूब किया है। वो सबको पता होगा। हमारी बात जो सुन रहे हैं आप भी जानते होंगे हम किसका बात कर रहे हैं। तो ये भनक अब सरकार को भी लगी है। तो भैया अच्छा हुआ ना, आप पैसा दे देकर बिना पढ़े लिखे डिग्री लीजिएगा तो योग उसके चपेट में अबे करेगा। उन्हें कहते हैं एक आम अगर सड़ जाता है तो उसके बगल वाला भी आम खराब हो जाता है। यही हो रहा है लाइब्रेरियन के तमाम योग्य अभ्यर्थियों के साथ।
धड़ल्ले से लोग जो है कि डिग्री खरीद खरीद कर धड़ल्ले से, और जब जो है कि कह लीजिए कि सरकार 14 साल से तो नहीं बहाली कराई थी, अब जब बहाली की पारी आई अब तक हो रहा था, तो लीजिए यहाँ से फिर से रोस्टर की प्रक्रियाएं जो है कि शुरू हो गई हैं और फिर से नई सिरे से रोस्टर की गणना होगी, रिक्तियों की गणना होगी, तब एलईटी होगी, तब फिर आपकी बहाली होगी। अब ये बहाली कब होगी ये आप खुद जानते हैं, स्वतः आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं साथियों। आगे कहा जा रहा है जिलों में उच्चतर माध्यमिक विषयों से रिक्ति मांगी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले शिक्षा विभाग को जिलों से लगभग 4500 रिक्तियां मिली। 2010 के समय सृजित पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के हिसाब से भेजी गई थी, जो है कि पुराने हिसाब से भेजा गया था। तब भी राज्य में 6000 उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। वर्तमान में इसकी संख्या जो है कि 9360 हो गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष पद ऐसे स्कूलों में सृजित होंगे जहां पुस्तकालय है, नए सिरे से पद तय होंगे। पद तो बढ़ेगा, ये तो तय हो गया। इस कारण नियुक्ति में देरी होगी। पद सृजित होने के बाद ही शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड को पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा कराने हेतु जो है कि मार्गदर्शन फिर करेगी। आवेदन लेकर पात्रता परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट प्रकाशित करेगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने में देरी लगेगी। पिछले साल बनी थी शिक्षक नियमावली। आपको हम बताते चले साथियों कि एलईटी की परीक्षा को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ जो लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं वह काफी हंगामे किए, सड़कों पर जोरदार आंदोलन किए। कई सारे लोग जो है कि लगातार कार्यालय में धक्का मुक्की न जाने क्या क्या खाते रहे। बहरहाल हुआ क्या, हुआ ये कि जो अखबार में है ना रोज अपडेट आनी शुरू हो गई कि एलईटी की परीक्षा होगी, लाइब्रेरियन के इतना पदों पर बहाली होगा, ये आदेश हो गया है, वो आदेश हो गया है। अभ्यर्थी जो है कि शांत हो गए। लेकिन तब तक बिहार विधानसभा की चुनाव हो गई, चुनाव खत्म। अभ्यर्थी को कह लीजिए कि अब लगने लगा नई सरकार बनेगी, नई सरकार में नए जुनून के साथ जो है कि नई बहाली आएगी। लेकिन कहिए तो बिना पुस्तकालय अध्यक्षों की कैसी पुस्तकालय चल रहा है, समझ से ये पड़े। तब जाकर के आप जाइएगा किसी लाइब्रेरी में, तो वहां स्कूल के लाइब्रेरी में तो देखिएगा वहां का क्या हालात है। अब आप ही समझिए, लाइब्रेरियन की सीट रहेगी खाली और जो है कि पुस्तकालय चल रहा है, लाइब्रेरी चल रहा है, तो कैसे होगा भैया, भगवान भरोसे थोड़े चलता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। अभ्यर्थियों को लगता था कि टीआरई 4 के साथ उसकी बहाली हो जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे अब विलंब होगा। क्यों? टीआरई 4 के रोस्टर की तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और जो है कि अब बातें आगे बढ़ चुकी है। उन्हें कहते हैं तीर कमान से छूट गया है, तो छूट गया है। और यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ भी टीआरई 4 में रोस्टर 2 बार हुआ है, याद करिएगा। एक बार पुराना, फिर आरक्षण का नियम में खेला, फिर जो है कि भेजा गया, फिर वापस हुआ, ऐसे हुआ है। 2 बार हुआ है, कंप्लीट हुआ है। यहाँ भी फिर से वही हुआ कि यहाँ से भी रोस्टर को अब फिर से वापस कर दिया गया और फिर से रिक्ति की गणना होगी, रोस्टर बनेगा, फिर अप्रूव्ड होगा, फिर विभाग को जाएगा, तब जाकर के नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर उसका जो है वो पात्रता परीक्षा है, एलईटी, फिर पात्रता परीक्षा होगी, फिर जो है कि तब रिजल्ट निकलेगा, तब फिर जो है कि संबंधित आयोग को भेजा जाएगा लाइब्रेरियन की बहाली के लिए, तब विज्ञापन आएगा, तब वो प्रक्रियाएं पूर्ण होगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर तब ज्वाइनिंग होगी। ये सारे प्रक्रियाओं में अब आपको विलंब देखने को मिलेगा और बहरहाल कहें तो 14 साल के वनवास की जो घड़ी है वह और भी 1-2 साल लंबी हो सकती है साथियों। बहरहाल जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं और चाहते हैं कि जोरदार आपकी आवाज उठती रहे तो कमेंट में अपनी बात को जरूर बताइएगा और हमसे अगर कुछ अपनी सूचनाएं साझा करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।